और हमारी जिलाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिलेगी। कि लोगों को जो डाउट में था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब तो एक चीज स्पष्ट है कि लोगों को नौकरियां और रोजगार दोनों जो है वो मिलेंगे। पहले कलम से, है ना, पहला हस्ताक्षर हमारे रोजगारों का था, शिक्षकों का। हमको लगता है कि तेजस्वी बाबू का जो है कलमे हेरा गया है। इनसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। 22 अगस्त को पटना में 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा नियुक्ति की मांग को लेकर के डाकबंगला चौराहे पर जम करके विरोध प्रदर्शन किया गया था। देखिए, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद में युवाओं की तरफ से किया गया ये बड़ा और पहला प्रदर्शन था। खास करके ये और ज्यादा बड़ा इसलिए बन गया, युवाओं में जो आक्रोश उस दिन दिखा वो खास करके इसलिए भी और ज्यादा था क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम से यानी कि तेजस्वी यादव से बिहार के युवाओं को बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी और आज भी कई युवाओं को तेजस्वी यादव से कई तरह की उम्मीदें हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद से ये युवा तेजस्वी से नाराज और निराश दिख रहे हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे, अभी हम आपको पूरी तरीके से युवाओं की बातों को भी सुनाएंगे और आपने सुनी भी होगी कि 22 अगस्त को किस तरीके से जब डाकबंगला पर ये जो शिक्षक अभ्यर्थी थे नियुक्ति की मांग को लेकर के जब अपनी मांग को लेकर के आवाज उठा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस वक्त तेजस्वी यादव हाय हाय के नारे भी लगा रहे थे। तो यानी कि ये युवा जो हैं वो धीरे धीरे तेजस्वी यादव से निराश हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। तभी तो उनके खिलाफ 22 अगस्त को काफी ज्यादा नारे लगे थे कि जब तक वो कुर्सी पर नहीं बैठे थे तब तक हमारी आवाज बनकर सरकार पर गरजते थे। और आज कुर्सी पर बैठने के बाद सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है उनको। ये तमाम बातें जो हुई थी वो 22 अगस्त को हुई थी और उसके बाद से उस दिन एक और बड़ी घटना घट गई जिसको भी आप जानते हैं। उसी दिन एडीएम के सिंह ने प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी को डंडे से जमकर मारा था। एडीएम इतना ज्यादा गुस्से में थे कि वो तिरंगा लिए इस युवक के सर को तो फोड़ ही दिए, साथ ही साथ तिरंगे को भी नहीं बख्शा और उसके बाद से उनकी तस्वीर जो थी वो सब तरफ वायरल हो गई थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से जिला प्रशासन से लेकर के सरकार सब कोई हरकत में आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि एडीएम के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि 2 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए, जांच कमेटी बैठेगी, तमाम तरह की बातें हो गई। लेकिन आज 3 दिन बीत गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ और अभी आगे 5 दिन का और वक्त मांगा जा रहा है कार्रवाई करने के लिए एडीएम के ऊपर, यानी कि जांच कमेटी जो बैठी है वो 5 दिन का और वक्त मांग रही है। तो आपको बताएं, आपको ये लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, देखिए इसमें और 5 दिन का समय मांगा जा रहा है जांच को पूरी करने के लिए। तो उस वक्त डिप्टी सीएम ने यह भी कहा था कि तुरंत जांच करिए, 2 दिन में रिपोर्ट पेश करिए। सवाल अब ये उठ रहा है लोगों के जहन में कि क्या जांच होगी, जांच हो भी जाएगी तो क्या कार्रवाई होगी, ये एक क्वेश्चन मार्क जो है वो अब सबके जहन में उठ रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है वो महागठबंधन की सरकार को लेकर के हैं। अब बात युवाओं की करें, शिक्षक अभ्यर्थियों की करें, तो देखिए शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना यह था कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब वो कुर्सी पर बैठेंगे तो पहला जो हस्ताक्षर करेंगे वो इनके रोजगार से जुड़ा होगा। तो जिस अभ्यर्थी अनिसुर रहमान पर डंडे बरसाए गए थे, अब उसका भी एक वीडियो जो है वो बीजेपी के ट्विटर हैंडल से आज सामने आया है, जिसमें अभ्यर्थी ये कह रहा है कि लगता है कि तेजस्वी बाबू का कलमे हेरा गया है, अपने पीए से कलम लेकर सिग्नेचर कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। तो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से लगातार रोजगार की बात हो रही है, सत्ता पक्ष की बात कर ले चाहे विपक्ष की बात कर ले, दोनों ही अपने एजेंडे को रोजगार बता रही है। लेकिन मांगो तो आपने देखा कि क्या कुछ मिला, यानी कि जो शिक्षक अभ्यर्थी, जो लोग, जो युवा इस चीज को मांग रहे थे उनको क्या मिला। पहले आप सुनिए अनिसुर रहमान जिस पर डंडे बरसाए गए थे वो अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव को लेकर। बैठक में पहले कलम से, है ना, पहला हस्ताक्षर हमारे रोजगारों का था, शिक्षकों का था। हमको लगता है कि तेजस्वी बाबू का जो है कलमे हेरा गया है क्या। तो अरे बगल से आप अपने पीए से ले सकते हैं, आप ले लीजिए, उससे हम लोगों का सिग्नेचर कर दीजिए, ठीक है।
तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के, कितनी उम्मीदें थी और अब वो क्या कुछ कह रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि जिसको लेकर के, जिस रोजगार को लेकर के सरकार से लेकर के विपक्ष तमाम लोग भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्या वाकई में बिहार के युवाओं को वो रोजगार मिल पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमने न्यूज द्वारा तस्वीरें भी देखी हैं।